सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। जय श्री राम, जय मां दुर्गी। सत्संग की आज की श्री रामचरितमानस मीमांसा प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत और एक ऐसे सूत्र का जिसका लाभ आपके जीवन में भी हो सकता है। मैं चर्चा करूंगा रामचरितमानस की वो 9 चौपाइयां जिनके प्रताप से भक्त शिरोमणि हनुमान जी कैसे बने अजर अमर। सम्मानित साथियों, ये जो 9 चौपाइयां हैं भगवती दुर्गा के जो 9 स्वरूप होते हैं उन स्वरूपों को प्रतिपाद्य करती हैं, और इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संवाद यात्रा में रुककर आप उन चौपाइयों का अवश्य श्रवण करें और उनका नवरात्रि आदि पर्वों में पारायण करें। निसंदेह आपको लाभ होगा। सामान्य साथियों, आप जानते हैं भक्त शिरोमणि कवि भूषण गोस्वामी तुलसीदास जी एक ऐसे कवि थे जिन्हें पहले कहा गया कि जो वाल्मीकि जी थे कलयुग में भये तुलसीदास पुनि। ये गोस्वामी चरित्र में लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो काव्य सृजित किया है वो समाधि अवस्था में जाकर किया है, इसलिए इसकी जो चौपाइयां हैं वो मंत्र युक्त हैं। सुंदरकांड मानस का अपने आप में एक अद्वितीय और उपासनिक कांड है। श्रद्धालुओं की इस पर बहुत श्रद्धा है। इसी कांड की 9 चौपाइयां मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में माँ दुर्गा जो है आदि शक्ति है। सीता जी जो है वो माँ दुर्गा के ही एक तरह का अंश हैं, क्योंकि कहा गया है मानस में जब इनको वरदान मिला मनुष्य रूपा को कि आदि शक्ति जे जगह उपजाया सोई अवतरय मोर यह माया की बस सीता जी जगदम्बा पराम्बा हैं और वो आई तो दुर्गा जी का स्वरूप है। इसलिए इस प्रसंग में उन चौपाइयों का जो दुर्गा जी के स्वरूप हैं उनका मैं वर्णन करूंगा। आशा है आप उनसे लाभान्वित होंगे। ये सुंदरकांड में वो प्रसंग है जब हनुमान जी जाते हैं अशोक वाटिका में और अपना परिचय देने के बाद वहां वो जननी और माता ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा के नाम है उसमें दुर्गमा वो भी एक नाम है। तो जब ये इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्रसन्न होकर के, पहले तो संदेह हो गया था, लेकिन जब ये 9 चौपाइयों का पारायण करते हैं दुर्गा के 9 रूपों का, तो सीता माँ प्रसन्न होकर के उन्हें पुत्रवत वात्सल्य देकर के अजर अमर और गुणनिधि होने का वरदान देती हैं। आप मैं उन चौपाइयों की ओर चल रहा हूं। आशा है आप भी इनका पारायण करेंगे। तो पहला रूप जो है माँ का यहां से शुरू होता है। राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की। ये शैलपुत्री वाला रूप है। दूसरी चौपाई, यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीनी राम तुम्हें सहदानी। ये दूसरा जो मातु है वो ब्रह्मचारी रूप है। तीसरा, मातु कुशल प्रभु अनुज सवेता तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। ये तीसरा चंड घंटा माँ का स्वरूप है। चौथी चौपाई जिसमें जननी इस्तेमाल किया है, जनि जननी माँ नौ जियऊ ना तुमसे प्रेम राम का दूना। चौथा जो माँ कर सकते हैं कुष्मांडा। अब पांचवी आ रहा है, रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर अस कहे गद गद भयू भरे बिलोचन नीर। तो यहाँ जननी है। पांचवा स्कंद माता का प्रारूप है। आगे छठवां, कहे कपि हृदय धीर धरु माता सुमेरे राम सेवक सुखदाता। ये छठवां कात्यायनी माँ का स्वरूप है। आगे, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशान जननी हृदय धीर धरे जरे निशाचर जान। यहाँ जननी जो है सातवां माँ कालरात्रि का स्वरूप है। आगे आठवां, अब ही माँ तुम्हें जाऊं लवाई प्रभु आयुष नहीं राम धुआई। आठवां जो है महागौरी का रूप है।
और आगे 9वां फिर जननी कहते हैं, कछु कह दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई है रघुवीरा। ये 9वां जो है चौपाई, ये माँ सिद्धात्री जो माँ दुर्गा का 9वां रूप है उसके भाव को प्रतिपादित करती है। सामान्य साथियों, अब मैं बताऊंगा जब इन 9 रूपों का इन चौपाइयों में वर्णन किया हनुमान जी ने, तो सीता जी का पहले मन विस्मय संदेह हुआ था कि कुछ माया का रूप धारण आया, लेकिन जब ये चौपाइयां पढ़ी तो इसके बाद संतोष हुआ। और बाबा लिखते हैं कि मन संतोष सुनत कभी बानी, भगति प्रेम तेज बल शानी। अब यहाँ आशीर्वाद देती हैं 9 शक्तियों का जब पारायण किया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। आगे क्या कह रही माँ, अजर अमर गुण निध सुत हो, करो बहुत रघुनायक छू। यहाँ सुत यानी अपने पुत्र के रूप में उनको अंगीकृत कर लिया है। और सम्मानित साथियों, ये जो हमने आपको बताया है सुंदर कांड के 13 से लेकर 16 तक ये चौपाइयां हैं। और ये जो आगे चौपाई है ये सुंदर कांड के जो है 17वें दोहे के नीचे है, इसमें है ना, अजर अमर गुण सुत हो। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इन चौपाइयों को यदि आप श्रद्धा भक्ति के साथ पारायण करेंगे तो 9 दुर्गा या जिसे हम कहें जो 9 माँ के स्वरूप हैं उनका पारायण होगा और आपको निसंदेह इसी तरह का मनोवांछित फल प्राप्त होगा और आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो सामान्य साथियों, आज का प्रसंग में ही समाप्त करते हैं। आगे फिर इसी तरह के शास्त्र संबद्ध और संत महात्माओं द्वारा बताए अनुभूत प्रकरणों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। सादर अभिवादन।